चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। निवेश की दुनिया के दो रास्तों की कहानी। ये कहानी है तीन दोस्तों की और कैसे उनके सिर्फ दो अलग अलग फैसलों ने उनके भविष्य को एक नया मोड़ दिया। तो कहानी शुरू करते हैं, पर रुकिए, एक बात पहले ही साफ कर दें। इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, कोई बेवकूफ भी नहीं है। ये तो बस जिंदगी की सच्चाई है, जहां हर कोई अपनी समझ और अपने हालात के हिसाब से ही फैसले लेता है। तो कौन है ये तीन दोस्त? चलिए मिलते हैं इनसे। ये है रामू, सोनू और मोहन। और इन तीनों का ना एक बहुत ही कॉमन सपना है। एक ऐसा सपना जो शायद हम सबका है, कि बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बने, किसी पर बोझ न बने। लेकिन कमाल की बात यह है कि मंजिल एक होने के बावजूद रास्ते बिल्कुल अलग चुने गए। तो सबसे पहले मिलते हैं रामू से। रामू मतलब हम में से कई लोगों जैसा एक आम नौकरी पेशा आदमी। तनख्वाह है 32,000 रुपए, ऊपर से परिवार की पूरी जिम्मेदारी। महीने के आखिर में कुछ बच जाए ना तो समझो जंग जीत ली। तो ये दो अलग रास्ते कौन से थे जिन पर ये दोस्त चलने वाले थे? चलिए देखते हैं। तो पहला रास्ता था SIP, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता क्या है? बस एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड में चला जाता है। मतलब ये अनुशासन और निरंतरता का खेल है। और रामू को ये रास्ता समझाया उसके दोस्त मोहन ने, जो खुद यही करता था। उसने बड़े सिंपल तरीके से कहा, देख भाई, इसे EMI की तरह समझ। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहेगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जब मार्केट गिरेगा ना, तो उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। एकदम सीधा साधा हिसाब है ना। और दूसरा रास्ता वो है लमसम, यानी एक मुश्त निवेश। ये SIP से एकदम उल्टा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा नहीं, सारा पैसा एक ही झटके में मार्केट में लगा दिया जाता है। अब इस रास्ते पर चल रहा था सोनू। सोनू का सोचने का तरीका एकदम अलग था। उसे अपने पिताजी की FD से मिले थे पूरे 3 लाख रुपए एक साथ, और वो इसे एक बड़े मौके की तरह देख रहा था। उसका लॉजिक था कि अगर मार्केट के गिरने का सही टाइम पकड़ लिया और सारा पैसा एक साथ डाल दिया तो बॉस, प्रॉफिट भी तो जबरदस्त होगा। तो ठीक है, दोनों दोस्तों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, एक अनुशासन के रास्ते पर, दूसरा हिम्मत के। और फिर आया मार्केट का असली टेस्ट, एक जोरदार गिरावट। और बस यहीं पर दोनों की हिम्मत और सब्र का असली इम्तिहान हुआ। सोचिए, सोनू के 3 लाख रुपए एक झटके में 2,10,000 हो गए। रातों की नींद हराम। और दूसरी तरफ रामू की SIP, वो चुपचाप चलती रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका जो भी नुकसान था वो सिर्फ कागज पर था, दिल पर कोई बोझ नहीं था। यहाँ रामू को मिला SIP का वो जादुई फायदा जिसके बारे में मोहन ने बात की थी, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। हुआ ये कि जब मार्केट नीचे गिरा तो उसकी हर महीने की किस्त ने अपने आप, बिना किसी टेंशन के, सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीद ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर बीच में आती है जिंदगी, असल जिंदगी। रामू के घर के खर्चे बढ़ गए। अब क्या? ज्यादातर लोग शायद इन्वेस्टमेंट रोक देते, पर रामू ने ऐसा नहीं किया। उसने SIP बंद नहीं की, बस उसे 5,000 से घटाकर 2,000 रुपये महीना कर दिया। और यही तो है SIP की सबसे बड़ी ताकत, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो एक बात तो साफ हो जाती है, SIP मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और लमसम मतलब हिम्मत। एक में हालात के हिसाब से ढलना होता है, दूसरे में तूफान के सामने चट्टान बनकर खड़े रहना पड़ता है। तो चलिए अब कहानी में 5 साल आगे चलते हैं। देखते हैं जब मार्केट वापस पटरी पर आया तो इन दोनों दोस्तों की मेहनत का क्या फल मिला। तो अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, ध्यान से देखिएगा। रामू ने थोड़ा थोड़ा करके कुल 2,64,000 रुपए लगाए और उससे मिले लगभग 4,05,000, मतलब सीधा 1,41,000 का प्रॉफिट। अब सोनू को देखिए, उसने एक बार में 3 लाख रुपए लगाए और उससे मिले करीब 4,20,000, यानी 1,20,000 का प्रॉफिट। हाँ, सोनू का फाइनल अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बाजी रामू ने मारी। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एक तस्वीर में दिखा देता है। साफ साफ दिख रहा है कि कैसे रामू ने कम पूंजी से भी एक जबरदस्त रिटर्न कमाया, जबकि सोनू ने ज्यादा पैसा लगा के भी प्रॉफिट परसेंटेज के मामले में रामू से कम कमाया। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से सबक क्या मिलता है? देखिए, SIP का रास्ता उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनकी एक रेगुलर इनकम है, जो अनुशासन के साथ,
धीरे धीरे, बिना किसी टेंशन के एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। इसमें इमोशनल स्ट्रेस कम है। और लमसम, ये उनके लिए है जिनके पास अचानक कोई बड़ी रकम आ गई हो और जिनके पास एक मजबूत दिल हो जो मार्केट की झटकों को सह सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है मार्केट की टाइमिंग। ये पता लगाना कि पैसा कब डालें, और सच कहें तो ये लगभग नामुमकिन है। रिस्क बहुत ज्यादा है। आखिर में रामू की समझ में एक बात आ गई कि मेरे जैसे आम आदमी के लिए एसआईपी एक रास्ता है, कोई जुआ नहीं। और सोनू का क्या, जिसने वो हिम्मत वाला रास्ता चुना था, उसका क्या टेक अवे था? सोनू का सबक भी उतना ही जरूरी है। उसने सीखा कि लमसम सही है, पर यह सबके लिए नहीं है। तो कहानी का सार क्या है? यही कि इन्वेस्टमेंट का कोई एक सही या गलत रास्ता नहीं होता। सही रास्ता वो है जो किसी की जेब, उसके दिल की धड़कन और उसकी जरूरतों से मेल खाता हो। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सही है।